नमस्कार, मैं अमित सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वस्त्र धोती की। वस्त्र धोती षट कर्म का या षट क्रिया का ही एक भाग है, जिसके तहत हम एक सूती कपड़े का प्रयोग करके हम लोग अपने गले, अन्न नलिका और आमाशय की सफाई करते हैं। वस्त्र धोती की क्रिया कठिन होते हुए भी बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि इसका जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा है। तो वस्त्र धोती क्रिया करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो आइए पहले हम लोग तैयारी के बारे में जानते हैं। वस्त्र धोती के लिए आपको एक मलमल के कपड़े की आवश्यकता होती है, जिसकी लंबाई लगभग 3 गज हो और चौड़ाई 2 इंच हो। और वस्त्र यह ध्यान रखें कि वस्त्र बहुत मुलायम हो और स्वच्छ हो और पतला हो। तो अब तैयारी में क्या करना है आपको कि जिस दिन आपको वस्त्र धोती क्रिया करनी है उसके एक दिन पूर्व आप वस्त्र को गर्म पानी में उबाल के अच्छे से धो लें। उसके बाद आप उसको रात भर नमकीन पानी में उसको छोड़ दें। फिर जब सुबह हो तो आप उस वस्त्र को फिर से स्वच्छ पानी से आप धो सकते हो। वस्त्र धोती के अभ्यास के लिए आप एक गमले में गर्म नमकीन पानी ले लें और एक गिलास में गर्म पानी रख लें। जो गमले में जो पानी है उसमें आप जो तैयार कपड़ा है उसको रख लें। इससे कपड़े को निगलने में सुगमता होगी, क्योंकि कपड़ा नमकीन पानी में सॉफ्ट हो जाता है। अब कपड़े के एक छोर को उठाएं और उसको अपने जीभ में डालें। जीभ के तल से लगा के तल पे लगाएं और उसको धीरे धीरे निगलने का प्रयास करें। अब कपड़े के दूसरे छोर को दोनों हाथ से पकड़ लें। अब चबाने का अभिनय करें। कपड़े को चबाना नहीं है, बल्कि आपको अभिनय करना है चबाने का, जिससे लार स्रावित होगा और कपड़े को वो मुलायम करेगा और मुलायम कपड़े को आप सुगमता से निगल पाएंगे। तो वस्त्र को नहीं चबाना है, सिर्फ चबाने का अभिनय करना है। अब अपने दोनों हाथ से कपड़े के छोर को पकड़े और धीरे धीरे उसे अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करें। जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत ही धैर्य के साथ इस क्रिया को आपको पूरा करना है। जब मुंह में कपड़ा इकट्ठा हो जाए फिर उसको आप लार के द्वारा सॉफ्ट बनाएं और उसको फिर निगले। फिर कुछ बाकी कपड़े को धीरे धीरे मुंह में एकत्रित करें, फिर वही क्रिया को दोहराएं। बीच में शुरू में आपको कपड़े को निगलने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपने जो गिलास में गर्म पानी रखा है उसको आप बीच बीच में पिए। इससे कपड़े को आप आसानी से निगल पाइएगा। शुरू में कभी कभी आपको उल्टी जैसा अनुभव होगा, ये आम है, लेकिन आपको उल्टी करना नहीं है। ये उल्टी का वेग जब शांत हो जाए तब तक आप धैर्य बनाए रखें। फिर शांत होने के बाद इस क्रिया को आप सुचारू ढंग से करते जाइए। जहाँ जहाँ कठिनाई हो पानी पीते रहें। पानी 1-2 घूंट ही पीना है, पानी से पेट को भरना नहीं है। पूरे क्रिया के दौरान आपको धैर्यशील बनना है। धैर्य के साथ आप इस क्रिया को करते जाइए। यह ध्यान रखें कि आपको कपड़े को नहीं चबाना है, बल्कि चबाने का अभिनय करना है, जिससे लार उत्पन्न हो और लार कपड़े को सॉफ्ट बनाएगा। बीच बीच में आपकी आँख से आंसू या उल्टी के जैसा अनुभव होगा, उसे होने दे, या बहुत ही आम है इस क्रिया में। बस उल्टी को आपको अपनी इच्छा शक्ति से रोक लेना है।
शुरुआत में हमें 6 इंच से लेके 1.5 फीट तक कपड़ा को निगलना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे जैसा अभ्यास आपका बढ़ेगा और वैसे वैसे आप कपड़े को और ज़्यादा निगलने में सक्षम हो पाइएगा। अभी जल्दबाजी ना करें। जब भी उल्टी का अनुभव हो तब आप अभ्यास को रोक दें, कुछ देर आराम करें। फिर जब वो उल्टी का वेग समाप्त हो जाए तो फिर आप उसके बाद अभ्यास को जारी रखें। जहाँ ज़रूरत महसूस हो वहाँ पानी ज़रूर पिएं, इसे निगलने में आसानी होगी। धीरे धीरे कपड़े को निगलते जाएं। कपड़ा अंदर जाता रहेगा। कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। उबकाई, उल्टी या आँख से पानी आने दीजिए, उससे घबराना नहीं है। यह इस क्रिया में बहुत ही आम बात है। वस्त्र धोती 2 चरणों में संपन्न होता है। एक चरण में हम पूरे वस्त्र को निगलते हैं और कुछ वस्त्र लगभग 1.5 से 2 फीट वस्त्र बाहर रहता है। उसके बाद इस क्रिया के हो जाने के बाद दूसरी क्रिया होती है कि उस वस्त्र को आप 1-2 मिनट तक अंदर ही रहने दें और उसके बाद नौली या अग्निसार क्रिया करना होता है। नौली ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन यह प्रारंभिक अभ्यास में बता रहा हूँ, तो इसमें मैं अग्निसार क्रिया ही करके आप लोग को बताऊंगा, जिससे आप लोग इसे सुगमता से कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अग्निसार क्रिया 1 से 2 मिनट के लगभग करनी है शुरू में। अग्निसार भी प्रभावी है, लेकिन मैंने कहा कि नौली और अग्निसार में ज़्यादा प्रभावी नौली है। इन दोनों क्रिया का मतलब क्या है कि जब आप वस्त्र को पेट में डालें और नौली या अग्निसार क्रिया के द्वारा आप पेट की जो गंदगी है, बलगम है, श्लेष्मा है, ये सभी को अच्छे से वह वस्त्र पोंछ सके। इस क्रिया का वही तात्पर्य है यहाँ, इसलिए क्रिया की जाती है। आपने देखा कि धीरे धीरे मैंने वस्त्र को काफ़ी निगल लिया है। अब लगभग 2 फीट वस्त्र बच चुका है बाहर। इतना वस्त्र बाहर बचा ही रहेगा। अब हम लोग अग्निसार क्रिया के लिए तैयार रहेंगे। अग्निसार क्रिया के लिए सर्वप्रथम आप पद्मासन या भद्रासन में बैठ जाएं। उसके बाद एक लंबी गहरा श्वास आपको लेना है और श्वास को पूरे तेज़ी से नाक से छोड़ें और यह कोशिश करें कि आपका फेफड़ा जो है
अधिक से अधिक खाली हो जाए। उसके बाद आपको अपने ठुड्डी को वक्त से लगा लेना है और हथेलियों को घुटने पे रखें, हाथों को हथेलियों से घुटने को नीचे दबाएं और पूरे क्रिया में हाथ को सीधा रखें, थोड़ा आगे की ओर झुके और कंधा थोड़ा ऊपर रहेगा और ठुड्डी से वक्ष स्थल को आप दबाएं। इस क्रिया को जालंधर बंद कहते हैं। अब सांस को बाहर रोके रहते हुए आप पेट के मांसपेशियों को अंदर और बाहर करना है। आपको जितना देर आप संभव हो सके उतनी देर सांस रोक के यह क्रिया करें। पेट के मसल को अंदर बाहर करना है। उसके बाद धीरे धीरे सर को ऊपर उठाएं, कंधे को ढीला छोड़ें और सांस लें। यह अग्निसार क्रिया संपन्न हुआ। उल्टी या उबकाई का अनुभव होगा इस क्रिया में, उसे होने दें। अब धीरे धीरे वस्त्र को बाहर खींचें। बहुत धीरे धीरे खींचना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कभी कभी शुरुआत में कभी लगेगा कि वस्त्र फंसा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ देर रुके और धीरे धीरे निकालें। जो वस्त्र आप निकाल रहे हैं वो पूरे श्लेष्मा से वो सना होगा और वो भारी होगा और उसमें श्लेष्मा के कारण वो वस्त्र बहुत ही चिकना हो गया होगा। वस्त्र को आप निकाल के एक तरफ रख दें। बाद में इस वस्त्र को आप गर्म उबले हुए पानी से धो लें, साफ़ कर लें और इस वस्त्र का उपयोग आप आगे बहुत बार कर सकते हैं। अब मुंह को पानी से धो लें, गर्म पानी से कुल्ला थोड़ा कर लें और यहाँ आप देखते हैं कि वस्त्र धोती की क्रिया संपन्न होती है। अब हम इसके लाभ और सावधानी के बारे में बात करेंगे। अब हम वस्त्र धोती के लाभ और सावधानी के बारे में बात करेंगे। पहले सावधानी की बात करते हैं। वस्त्र धोती करने जब हम लोग करेंगे तो वस्त्र को आपको धीरे धीरे निकालना है तथा यह ध्यान रखना है कि वस्त्र के दोनों किनारे पे जो धागा जो है जो धागा लटक रहा है उसको आपको हटा देना है। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह धागा को आपके आमाशय में चिपकने का डर रहता है। वो चीज़ दूसरे के वस्त्र को जल्दबाजी में नहीं निगलना है, बहुत आराम से, और वस्त्र को हमेशा जीभ के तल पे ही रखना है। ये सावधानी का ख्याल रखें। अब लाभ के बारे में बात करते हैं। वस्त्र धोती जो है वो आपके जो लोग कफ, बलगम या दमा से पीड़ित है उनके लिए यह रामबाण का कार्य करता है। यह आपके कफ और पित्त जनित जितने भी रोग हैं उन सब का निर्मूलन करने में बहुत ही कारगर है और साथ ही यह त्वचा संबंधी और आपके पाचन संबंधी सभी रोगों को दूर करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वस्त्र धोती का जो लाभ है वो बहुआयामी है। अपने जीवन में योग को शामिल करने और अपने दैनंदिनी के अनेक कष्टों और बीमारी को दूर करने के लिए चैनल से जरूर जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर शेयर करें जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हों। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।